हम सोचेंगे विस्की में टेस्ट क्यों नहीं आ रहा है, हम इसमें आइस डालना भूल गया था। दोस्तों, हिंदी फिल्में हमेशा से ही विलन के बिना अधूरी रही हैं। एक दौर ऐसा भी था जब विलन ही फिल्मों की बैकबोन हुआ करते थे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही विलन की जिसने कभी मर्डर, कभी रेपिस्ट, तो कभी गुंडा बनकर फिल्मों में चार चांद लगाए। इनके रोल ऐसे हुआ करते थे जो लोगों को नफरत करवाने के लिए काफी होते थे। आप सब लोग गवाह रहना और इतिहास में मेरा नाम सुनहरी हरूफ से लिखना कि मैंने कानून को जिंदा रखने के लिए इस विलन ने फिल्मों में प्राण जैसे दिग्गज विलन के दौर में भी अपनी एक अलग ही जगह हासिल की। ये विलन सिर्फ 26 रुपए लेकर माया नगरी मुंबई हीरो बनने आए थे। दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब इस विलन को धार्मिक फिल्मों में नारद मुनि का रोल करने का मौका मिला तो इन्होंने नारद मुनि की भूमिका को जीवंत कर दिया। इसके बाद तो जब भी कोई फिल्म मेकर नारद मुनि पर फिल्म बनाता तो वह इनको ही इस किरदार के लिए उपयुक्त पाता था। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विलन का किरदार निभाने वाले अभिनेता जीवन की लाइफ के बारे में। आप अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, अंटो स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ओल्ड मूवीज की बात करें तो उस समय विलेन का किरदार भी इतना ही पावरफुल होता था कि बहुत बार तो हीरो से ज्यादा विलन प्रभावी हो जाता था। जीवन ऐसे ही प्रमुख विलनों में से हैं जिनकी बहुत सी फिल्मों में उनकी चर्चा हीरो से ज्यादा होती थी। 70 और 80 के दशक में जीवन का नाम फिल्म इंडस्ट्री के पॉपुलर विलन में गिना जाता था। आज हम आपको जीवन की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे ही किस्से बताएंगे जिससे वो आपको विलेन नहीं बल्कि असल जिंदगी के हीरो लगेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इनके शुरुआती जीवन पर। जीवन का जन्म 24 अक्टूबर 1915 को कश्मीर में हुआ। इनका असली नाम ओंकार नाथ धर था। जीवन के जन्म के समय ही इनकी मां का निधन हो गया था और जब जीवन 3 साल के हुए तब इन्होंने अपने पिता को भी खो दिया। जीवन का पालन पोषण उनके 24 भाई बहनों से भरे बड़े परिवार में हुआ था। दोस्तों, जीवन का बचपन से ही अभिनेता बनने का सपना था, लेकिन उस जमाने में फिल्मों में काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता था। लेकिन जीवन फिल्मों में काम करना चाहते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि महज 18 साल की उम्र में ही जीवन घर से भागकर मुंबई आ गए। उस वक्त उनकी जेब में मात्र 26 रुपए थे। हालांकि उस जमाने में यह बहुत कम नहीं थे, लेकिन इतने ज्यादा भी नहीं थे कि मुंबई जैसे बड़े शहर में गुजर बसर किया जा सके। करियर के शुरुआती दिनों में जीवन को काफी स्ट्रगल करना पड़ा। उन्हें पहला जॉब जाने माने डायरेक्टर मोहन सिन्हा के स्टूडियो में रिफ्लेक्टर पर सिल्वर पेपर चिपकाने का मिला था। और जब मोहन सिन्हा को पता चला कि जीवन अभिनय का शौक रखते हैं तो उन्होंने जीवन को 1935 में बनी अपनी फिल्म फैशनेबल इंडिया में एक रोल दे दिया। जीवन ने इस फिल्म में अपने दमदार अभिनय से सभी का मन जीत लिया। इसके बाद जीवन को बतौर अभिनेता काम मिलने लगा, लेकिन उन्हें असली पहचान 1935 में आई फिल्म रोमांटिक इंडिया से मिली। उन्हें जीवन नाम विजय भट्ट ने दिया था। इसके बाद जीवन ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उन्हें लगातार कई फिल्में मिलती चली गई। जीवन की अफसाना, स्टेशन मास्टर, अमर अकबर एंथनी और धर्मवीर यादगार फिल्मों में से एक है। उन्होंने नागिन, शबनम, हीराझा, जॉनी मेरा नाम, कानून, सुरक्षा, लावारिस आदि फिल्मों में भी अहम भूमिकाएं निभाई। जीवन ने लगभग 4 दशकों तक फिल्मों में काम किया, लेकिन अपने करियर के शुरुआती दौर में ही जीवन जान गए थे कि उनका चेहरा हीरो लायक नहीं है। इसलिए उन्होंने खलनायकी में हाथ आजमाया और अपनी एक अलग ही पहचान बनाई। दोस्तों, आप में से बेहद कम लोगों को ही पता होगा कि अभिनेता जीवन के नाम पर एक किरदार सबसे ज्यादा बार फिल्मों में निभाने का रिकॉर्ड दर्ज है और उस किरदार का नाम है नारद। 50 के दशक में बनी तकरीबन हर धार्मिक फिल्मों में उन्होंने देव ऋषि नारद का रोल किया। जीवन ने अलग अलग भाषाओं के करीब 60 फिल्मों में नारद मुनि का किरदार निभाया। सबसे अधिक बार नारद मुनि की भूमिका निभाने का रिकॉर्ड लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। जीवन कहते थे कि फिल्मों में विलन के किरदार में उन्होंने जितने पाप किए थे, नारद की भूमिका में उससे अधिक बार नारायण नारायण बोलकर उन्हें धो लिया। नारद मुनि का रोल करते समय जीवन सिर्फ शाकाहारी भोजन ही लिया करते थे। दोस्तों, जीवन की डायलॉग डिलीवरी कमाल की थी। फिल्मों में उनके बोलने का लहजा और उनका एक्सप्रेशन अलग ही था, जो बाद में उनके अभिनय की एक अलग पहचान बन गई। दोस्तों, जीवन की छवि बेशक एक खलनायक के रूप में हुआ करती थी, लेकिन निजी जिंदगी में वह एक नेक और भले इंसान थे।
कभी पैसों के मामले में उन्हें कोई धोखा दे जाए तो वह यह कहते थे कि उस व्यक्ति को शायद ज्यादा जरूरत रही होगी। जीवन बेहद ही शांत स्वभाव के थे। इसका अंदाजा इनसे जुड़े एक किस्से से लगाया जा सकता है। जीवन दरअसल एक इवेंट के लिए मुंबई से बाहर गए थे। जब वह ट्रेन से उतरे तो उनका स्वागत करने के लिए 100 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन अचानक ही उनके चेहरे पर एक चप्पल पड़ी। उन्होंने नजर घुमाई तो देखा कि एक महिला दूसरी चप्पल मारने के लिए तैयार खड़ी थी और जोर जोर से उन्हें गालियां दे रही थी। पुलिस ने बिना देर किए ही उस महिला को पकड़ लिया। जीवन बेहद ही शांत स्वभाव के थे, तो उन्होंने पास जाकर उस महिला से पूछा कि मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, तुमने मुझे क्यों मारा। महिला ने पहले तो उन्हें खूब गालियां दी और फिर कहा कि तुम दुनिया की सबसे घटिया इंसान हो, तुमने कई लोगों की हत्याएं की है और कई महिलाओं का रेप किया है। ये सुनकर हर कोई हैरान था, क्योंकि जीवन फिल्मों में ऐसे रोल किया करते थे। उस महिला को लगा कि यह सच में हुआ है। तब जीवन ने पुलिस से कहा कि इस महिला को सम्मान के साथ जाने दिया जाए। जब जीवन से पूछा गया कि इस महिला द्वारा किए गए कृत्य का उन्हें बुरा नहीं लगा, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि इस महिला द्वारा मारी गई चप्पल को मैं अपने द्वारा किए गए स्वाभाविक अभिनय की पुरस्कार मानता हूँ। तो दोस्तों, कुछ ऐसा स्वभाव था जीवन का। 10 जून 1987 को 71 साल की उम्र में मुंबई में लीवर खराब हो जाने से महान अभिनेता जीवन जी की मृत्यु हो गई। आज भी बड़े बड़े कलाकार फिल्मों में जीवन के अभिनय की नकल करते नजर आते हैं। जीवन के बेटे किरण कुमार भी हिंदी सिनेमा के मशहूर एक्टर हैं। अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने भी कई बार फिल्मों में विलन की भूमिका निभाई है। तो दोस्तों, विलन के बारे में ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।